नमस्कारम स्टूडेंट्स। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये वीडियो आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑफ़लाइन क्लास मिस करना और एक नई सफ़र की शुरुआत ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारी मेहनत, ये सारे आपको डेडिकेट किया जाता है। मुझे आशा है आप घर पे बैठकर ये वीडियो सुकून से देखेंगे और जैसे हमारी कल्चर होते आप जानते हैं, इसको सुकून से सुनना है। फिर जो भी आपके सामने माइंड मैप दिख रहा है उसे आपको नोट डाउन करनी है। ये एक नई सफ़र की शुरुआत करते हैं, एक चैप्टर जिसका नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये चैप्टर बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है और सब चैप्टर से बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि ये जो इंसान है, ये चैप्टर लिखने वाला कोई साधारण इंसान नहीं है। जब इनके बारे में जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो इनकी चैप्टर को समझने के लिए आपको आइडियाज़, रीजनिंग, रैशनैलिटी और इंटेलिजेंस की ज़रूरत होने वाली है। तो इसको समझने के लिए आप बिल्कुल हिंदी में नहीं समझ सकते। If you want to really understand the literature, English literature, you really have to understand in the same language. I am sorry, but exactly इंग्लिश लिटरेचर का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं की जा सकती है। ये मिसकॉन्सेप्शन अपना छोड़ दो और हम ट्राई करेंगे दोनों लैंग्वेज में समझाने का। ये चैप्टर को समझने से पहले मैं चाहता हूँ आप ऑथर के बारे में समझ लें, क्योंकि चैप्टर, सब्जेक्ट, टॉपिक डिपेंड करता है ऑथर पे, ऑथर की सोच, ऑथर के थिंकिंग, रैशनैलिटी, आइडियाज़ वही रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी राइटिंग्स में। तो अगर आप ऑथर के बारे में जान लेते हैं तो चैप्टर को समझना आसान होते हैं। तो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड पढ़ने से पहले हम ऑथर के बारे में समझना ज़्यादा पसंद करते हैं, और वैसे भी हमारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन भी तो बनते हैं। तो चलो आते हैं। विलियम आर्थर रसेल के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1872 में होते हैं और इनका डेथ 1970 में होते हैं। इनका फुल नेम, क्योंकि कई बार आपके एग्ज़ाम में उनका फुल नेम भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि प्रीवियस ईयर में एक नाम वॉल्ट विथमैन का पूछा गया है, या फिर पूरा नाम ऑथर का जनरली पूछ ली जाती है। तो रसेल का पूरा नाम है बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल। इनके बारे में अगर जानना है तो इनके कारनामे को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ही वॉज अ ब्रिटिश फिलोसफर यानी दार्शनिक, जैसे कि हमारे यहाँ भी दार्शनिक कौटिल्य, ओशो या फिर विवेकानंद, या फिर वेस्टर्न फिलोसफर के नाम ले तो फिर एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, प्लेटो, लाइक दैट, दार्शनिक। तो ही वॉज अ फिलोसफर, ब्रिटिश फिलोसफर। हिस्टोरियंस आप जानते हैं जो हिस्ट्री में ज़्यादा रुचि रखते हैं, द पर्सन हु इज़ मोर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, राइट हिस्ट्री, अंडरस्टैंड हिस्ट्री, called historian. Mathematician, it is a basic things. Advocate for social reform. ये एडवोकेट भी होते हैं सोशल रिफॉर्म का, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में वकील बोलते हैं। तो ये जनरली सोशल रिफॉर्म का वकील होते हैं। जनरल लाइफ में आप जब ढूंढोगे तो क्रिमिनल एडवोकेट मिलेंगे, तो ये सोशल रिफॉर्मर का एडवोकेट है। पैसिफिस्ट, द पर्सन हु बिलीव इन पीस, उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। तो ये शांति बनाए रखने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। रैशनलिस्ट, ऐसे पर्सन को रैशनलिस्ट बोलते हैं जिसके पास रीजन्स होते हैं, लॉजिक होते हैं। द पर्सन हु इज़ मोर रीजनेबल, लॉजिकल इन एनी मैटर सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं रैशनलिस्ट। कमेंटेटर उसे बोलते हैं जो जनरली किसी के राइटिंग पे कमेंट करते हैं और प्रॉपरली बुक ऑथर करते हैं, उसको कमेंटेटर बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इनके पास कितनी काबिलियत है। ये तो ब्रिटिश फिलोसफर है, हिस्टोरियंस है, मैथमेटिशियन है, एडवोकेट है, पैसिफिस्ट है, रैशनलिस्ट है,
कमेंटेटर हैं। सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म को ध्यान रखें, क्योंकि मे बी देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन कि ये किस मामले का एडवोकेट थे, क्रिमिनल मामले में, सिविल मामले में या सोशल के मामले में। तो सोशल रिफॉर्म का एडवोकेट है। चलो आगे बढ़ते हैं, नोबेल प्राइज़ के बारे में जानते हैं। इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है लिटरेचर में, और नोबेल प्राइज़ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राइज़ मानी जाती है, जिसको नॉर्मली एज फार एज आई रिमेंबर 5 फील्ड में दी जाती है: मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर एंड वन आई एम नॉट रिमेंबरिंग राइट नाउ। और इनको 1950 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ये जनरली नॉर्वे में मिलती है प्राइज़। तो बस आपको फ़िलहाल इतना ध्यान रखना है कि नोबेल प्राइज़ इनको लिटरेचर में मिली है, और वो साल था 1950। इनके राइटिंग के बारे में बात करते हैं कि किस मामले में इनकी राइटिंग ज़्यादा कामयाब था, एम्फसाइज करता था या फिर इन्फ्लुएंस करता था, तो वो है रीजन्स। जैसे मैंने पहले ही बताया था, ही वॉज अ रैशनलिस्ट। जाकर देखो, सबसे ऊपर कमेंटेटर से ऊपर रैशनलिस्ट था। रैशनलिस्ट का मतलब ऐसे पर्सन जिसके पास रीजन हो, लॉजिक हो। तो जनरली ये एम्फसाइज भी करेंगे रीजन्स को। इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं। अगर फिर से वापस आप जाओ ऊपर, तो एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म दिखेगा, जिसमें सोसाइटी के लिए ये वर्क करते हैं। दैट मीन्स ये ह्यूमन के हैप्पीनेस के बारे में, लोग कितना खुश रहेंगे, इस पे ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। पीस के बारे में फिर से ऊपर आप जाकर देखो तो पैसिफिस्ट ये हैं, ये पीस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे गांधी जी को ले लो, गांधी जी वाज ऑल्सो अ पैसिफिस्ट। एंड लिबर्टी का मतलब लिटरली फ्रीडम तो नहीं होती, पर लिबर्टी आप मान सकते हैं फिलहाल आपके स्टैंडर्ड में। लिबर्टी का मतलब आज़ादी यानी फ्रीडम। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आज के लिए बस माइंड मैप। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और डिमांड है तो आप बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।